तो आज के वीडियो में हम अनलॉक करने जा रहे हैं नए अपडेट के नए सीक्रेट फीचर्स। गेम के नए पैच नोट्स आ चुके हैं और बहुत सारी नई सीक्रेट सेटिंग्स और बहुत सारे नए फीचर्स गेम के अंदर अनलॉक हुए हैं। तो जैसे ही पूरे सर्वर में प्रोग्रेस 50% हो रही है, स्कॉर्पियन व्हीकल अनलॉक हो रहा है और जैसे ही प्रोग्रेस 100% हो रही है, टारगेटिंग वाइन्स फीचर भी अनलॉक हो रहा है। क्योंकि टारगेटिंग वाइन्स का काम सिर्फ एनिमी को अटैक ही करना नहीं है, वो खुद को डिफेंड भी कर सकता है। ये अब अनलॉक कर दिया गया है। आओ चेकआउट करते हैं। ये देखो पैच नोट्स में ऊपर बताया है कि ये टारगेटिंग वाइन्स एनिमी को अटैक तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने एलाइज को और खुद को डिफेंड भी कर सकता है। तो देख रहे हो सामने प्रोटेक्शन कवर बना चुका है अपने बंदे के ऊपर। इससे एनिमी को अटैक तो कर पा रहे थे, लेकिन अब खुद को डिफेंड भी कर सकते हैं। काउंटर अटैक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एनिमी डैमेज ना दे पाए, नॉक कर दे तो फिनिश ना कर पाए। कुछ इस तरह से शील्ड बना देता है कुछ देर के लिए जो प्रोटेक्शन करती है। सो हैवी बुलेट डैमेज देने के बाद ये शील्ड टूट जाती है, लेकिन इतने टीममेट्स आ सकते हैं अपने और एनिमी टीम से नॉक होने का चांस जो है वो यहाँ पे बच जाता है। सुप्रीम एस डोमिनेटर बैज डिस्प्ले इमोट जो गेम के नए 4.2 अपडेट में एस डोमिनेटर प्रमोशन मैच को सक्सेसफुली कंप्लीट करके मिलता है। फिर नए एक्सक्लूसिव टीम अप स्पेशल इफेक्ट्स जो प्लेयर को एक तरह से ड्रैगन वाली एंट्री देते हैं। एस इमोट है, मास्टर इमोट है, यहाँ डोमिनेटर वाला इमोट है। फिर सारे इमोट्स का बाप कॉन्करर स्पेशल एंट्री इमोट, ये तो सबसे जबरदस्त ड्रैगन है। पर इस वीडियो में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं नए अपडेट के ऐसे कुछ सीक्रेट हिडन फीचर्स जो गेम प्ले में काफी काम आने वाले हैं। बहुत जबरदस्त चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी नई सेटिंग से जो यहाँ नेड्स इस्तेमाल करने में काफी काम आने वाली है। तो जो प्लेयर्स जैरो खेलते हैं उनके लिए इतना फर्क चाहे ना पड़े, लेकिन जो नॉन जैरो या फिर स्कोप जैरो वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत काम की सेटिंग है ये। तो ये देखो, ये रही यहाँ पे थ्रोएबल जैरो एमिंग के लिए इनेबल कर सकते हैं। अगर आप नॉन जैरो प्लेयर है या फिर आप स्कोप इन जैरो प्लेयर है तो आपके लिए अब यहाँ जैरो इनेबल हो चुका है ग्रेनेड्स या थ्रोएबल्स के लिए। सो देखो अभी जैरो काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन नहीं हिल रही है फोन हिलाने से, लेकिन जैसे ही नेट की पिन खींचेंगे तो यहाँ पे जैरो इनेबल हो गया है अपने आप। और स्क्रीन स्वाइप करके अगर प्रिसाइज नेट थ्रो करने में दिक्कत होती है तो यहाँ जैरो की मदद से अब बड़ी आसानी से प्रिसाइज नेट थ्रो कर पा रहा है प्लेयर। पर नेशनल भाई मैं तो जैरो प्लेयर हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, मेरा जैरो तो ऑन रहता है, मैं तो आसानी से स्क्रीन हिला हिला के प्रिसाइज नेट थ्रो करता रहता हूँ, मुझे इससे क्या। तो जैरो प्लेयर्स के लिए भी एक नई सेटिंग यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब जैसे देख रहे हो यहाँ पे नेट थ्रो करते हैं तो साथ के साथ दूसरा नेट थ्रो नहीं कर पाते हैं, बार बार स्क्रीन टैप करनी पड़ती है। देख रहे हो मैंने दोबारा से टैप किया लेकिन यहाँ पे नेट इक्विप नहीं हो रहा है, जो एक नेट फेंका वही गया। अब दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ टैप करना पड़ रहा है। फिर एक और इशू है, अगर यहाँ पे नेट की पिन खींची और एनिमी ने रश कर दिया तो यहाँ पे जल्दी से गन स्विच नहीं कर पाते, कैंसिल टैप करना पड़ता है, उसके बाद गन स्विच होती है। देख रहे हो मैं गन पे टैप कर रहा हूँ, गन स्विच नहीं हो रही है और मुझे कैंसिल पे टैप करने के बाद ही गन उठानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी गन स्विच नहीं होती। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब ये सेटिंग्स बदल दी गई हैं और देखते हैं क्या नया चेंज है नए पैच नोट्स में। सो ये देखो अब नए अपडेट में जैसे ही हमने नेट की पिन खींची और उसके बाद दोबारा से टैप किया तो जल्दी से सेकंड नेट इक्विप हो चुका है। अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब 2-3 बार स्क्रीन को टैप नहीं करना है, अब एक ही बार में नेट निकल चुका है। तो अब नेट शॉर्ट चार्ज गेम में आ जाने की वजह से जल्दी नेट थ्रो कर पाएंगे और यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2-3 नेट प्रिसाइज हिट कर पाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाक से एनिमी नॉक होगा। फिर ये तीसरी सेटिंग तो और भी कमाल की है। देख रहे हो जैसे यहाँ पे हमने नेट की पिन खींची और उसके बाद गन पे टैप किया तो जल्दी से गन निकल चुकी है। अब कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पहले हमने देखा अभी जो अपडेट चल रहा है उसके अंदर बार बार कैंसिल करके गन निकालनी पड़ती है, तो गन निकालने में टाइम लगता है। तो कोई गन स्विच अब गेम में आ जाने से ये होगा कि नेट की पिन सुनते ही एनिमी रश कर देता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें कैंसिल करके गन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा गन पे टैप करेंगे और गन हाथ में होगी। अब नंबर 4 पे है प्रोन वॉल ब्लॉक। तो जैसे यहाँ देख रहे हो बंदा चारों तरफ घूम रहा है तो वॉल से ब्लॉक नहीं हो रहा है, आराम से बंदा आसानी से चारों तरफ घूम पा रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। ये देखो अभी क्या होता है, जैसी वॉल के बराबर में प्लेयर है और वो यहाँ घूमने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे वॉल से ब्लॉक हो जा रहा है, वॉल के साथ घूम नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। तो ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन रहती है हमेशा प्रोन होते हैं प्लेयर के साथ, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि अभी प्लेयर जैसे भी थोड़ा बहुत हिलने की कोशिश करता है वॉल उसे ब्लॉक कर लेती है, वो पीछे की तरफ नहीं घूम पा रहा, देख रहे हो। पर अब नए अपडेट की ये सीक्रेट है कि अब बंदा आसानी से घूम सकता है। देख रहे हो अब बंदा ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो ये अब आपको पता चल चुका है, आपके एनिमी को नहीं पता होगा ये सब। तो अब आप आसानी से घूम सकते हो और आपके मूवमेंट का पता नहीं चलेगा आसपास
आसपास जो भी एनिमी है उसे घूमते वक्त। फिर ये 5वां अपडेट है क्रॉस एयर चेंजेस। अभी प्लेयर के पास 4x है, एक असॉल्ट राइफल है, दूसरी स्नाइपर राइफल है, तो यहाँ पे उसे क्रॉस एयर स्विच करना पड़ता है बार बार। जैसे देखो अभी हमने स्नाइपर राइफल में ये क्रॉस एयर स्विच कर लिया है, या फिर DMR मिनी 14 SKS इनके अंदर ये वाला क्रॉस एयर रख लिया 4x में। फिर यही स्कोप अगर हम असॉल्ट राइफल में इस्तेमाल करते हैं तो देख रहे हो क्या हो रहा है, वही वाला क्रॉस एयर है जो अभी हमने स्विच किया था। तो ये दिक्कत आती थी प्लेयर्स को, हमें बार बार स्विच करना पड़ता है। लेकिन अब नए अपडेट में देखो क्या हो चुका है। यहाँ नए अपडेट में हमने अभी स्नाइपर राइफल के ऊपर 4x लगाया है और अब इसका क्रॉस एयर स्विच कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर ये वाला क्रॉस एयर हमने यहाँ पे स्नाइपर राइफल में लगा लिया है, फिर अब अगर हम गन स्विच करते हैं और यहाँ पे M416 असॉल्ट राइफल में लगाते हैं तो देख रहे हो वो वाला क्रॉस एयर नहीं है, डिफॉल्ट क्रॉस एयर ही है। तो मतलब अब हम हर गन का क्रॉस एयर इंडिविजुअली अलग अलग सेट कर सकते हैं, बार बार बदलने की दिक्कत खत्म हो चुकी है। फिर पैराशूट चेंजेस। अब यहाँ पे जैसे ही प्लेयर जंप करता है और उसके बाद पैराशूट कहीं भी बिल्डिंग वगैरह में कहीं भी फंस जाता है और पैराशूट ओपन होने में टाइम लग रहा है, अगर वॉल से ब्लॉक हो जाता है तो जल्दी से कट पैराशूट का ऑप्शन आएगा और अब प्लेयर पैराशूट कट कर सकता है और आसानी से ड्रॉप कर सकता है। फिर आ जाता है ट्रेनिंग टीम अप और ट्रेनिंग इनवाइट। तो यहाँ लॉबी से अपने स्क्वाड को अनरैंक्ड सेक्शन में जाकर ट्रेनिंग टैप करने से जल्दी से अपने स्क्वाड के साथ यहाँ ट्रेनिंग में ऐड हो सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के बाद भी अपने टीममेट को ट्रेनिंग में इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा स्क्वाड ट्रेनिंग ग्राउंड में अब आ सकता है। अभी तक ऐसा होता था कि एक ही प्लेयर आ सकता था, लेकिन अब बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में इनवाइट कर सकते हैं नए अपडेट से। फिर है हाई फ्रेम रेट अनलॉक। तो यहाँ काफी डिवाइसेस में यहाँ फ्रेम रेट्स अब बढ़ चुके हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ पे अल्ट्रा HDR के साथ सिर्फ अल्ट्रा ही मिलता था मुझे अभी तक, बट अब अल्ट्रा HDR के साथ एक्सट्रीम अनलॉक हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे अल्ट्रा HDR के साथ अब मैं एक्सट्रीम भी यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे अल्ट्रा HDR के साथ 60 FPS मिल चुका है, वैसे ही काफी प्लेयर्स को 90 और 120 उनके डिवाइसेस में अब नए अपडेट से मिलने जा रहा है। पर अल्ट्रा HDR में भी यहाँ 4K रेंडरिंग एनहेंस कर दी गई है, तो अब और भी बेटर ग्राफिक्स दिखने वाले हैं नए अपडेट से अल्ट्रा HDR में। और ऐसा अभी तक कोई भी दूसरा बैटल रॉयल मोबाइल गेम नहीं कर पाया है। जैसे देखो स्मूथ 120 FPS पर पावर सेविंग ऑप्टिमाइज कर दी गई है, तो यहाँ पर फ्रेम रेट गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे पावर सेविंग पर भी। फिर हाई फ्रेम रेट में UI ओवरहेड को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, मतलब जैसे डिवाइस ओवरहीट होने के बाद फ्रेम रेट्स गिरते हैं और गेम लैगी बगी बहुत ज्यादा चॉपी हो जाता है, बिल्कुल अनयूजेबल हो जाता है, तो ये चीजें अब कम होंगी गेम के अंदर। फिर नए अपडेट में हायर फ्रेम रेट जैसे कि 120 FPS पर लॉजिक प्रोसेसिंग टाइम को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, मतलब 120 FPS पर कैरेक्टर्स, वेपन्स, व्हीकल्स अब और भी कम टाइम में जल्दी से प्रोसेस होंगे। सो 60 FPS पर खेल रहे प्लेयर को जब 120 FPS वाला प्लेयर मारता था तो कवर में भी गोलियां पड़ती थी, अब से 120 FPS वाले प्लेयर्स उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो फाइनली गेम के नए व्हीकल ब्लॉसम डियर के फीचर्स यहाँ रिवील हो गए हैं। ये 2 सीटर व्हीकल है और ये स्पेशल इसलिए है कि जहाँ भी व्हीकल लेकर प्लेयर जाता है वहाँ रास्ते में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और वो पौधे फ्लावर्स की ट्रेल छोड़ते हैं। फिर गेम में रिवील हुआ नया A17 रॉयल पास का विक्ट्री डांस, और इस बार के नए रॉयल पास की थीम है नेचर स्पेल, जिसमें एक एक्सप्लोसिव बो वाली वेपन फिनिश है, MK12 DMR वेपन की फिनिश है, अपग्रेडेबल DP28 की एक फिनिश है, और साथ में है एक परमानेंट स्कॉर्पियन व्हीकल की नई स्किन। सो ये रहे इस बार के नए रॉयल पास के वो सारे रिवॉर्ड जो प्लेयर्स UC कैशबैक के साथ रिडीम कर सकते हैं। एंड ये एक्सप्लोसिव बो वाली स्किन तो पहली बार गेम के अंदर ऐड होने जा रही है जो इस बार के रॉयल पास में है। सो पिछले वीडियोस में सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल ये है कि ये नया अपडेट आखिर BGMI में कब रिलीज हो रहा है। तो दोस्तों 15 तारीख के आसपास ये अपडेट आपको गेम में देखने मिलेगा। तो ठीक है, कुछ और सीक्रेट्स के साथ जो अभी रिवील नहीं हुई है, मिलते हैं अगले वीडियो में।